नरेंद्र मोदी साहब और एमानुएल मैक्रोन जो है वो एक सेमेट्री में गए जहां पे उन्होंने ये कहा कि जनाब 1 लाख इंडियन फौजी आया था, उसमें से 10,000 फौजी की जानें चले गए। ताट साहब जरा इस पे थोड़ा कमेंट जरूर कीजिएगा कि इंडिया तो प्री पार्टीशन हिस्ट्री को क्लेम करता है। वो वो लोग जरूरी तो नहीं वो इंडियन थे, वो तो पाकिस्तानी भी उस वक्त में आते हैं जो आज का पाकिस्तान है या जो बांग्लादेश है, लेकिन इंडिया सिंगल हैंडेडली सारी की सारी हिस्ट्री को क्लेम करता है और पाकिस्तान 1947 से पहले का जिक्र करना भी नहीं। वो जो ताल्लुक इंडिया और फ्रांस जोड़ते हैं वर्ल्ड वॉर 1 का, वो ताल्लुक तो बांग्लादेश का भी है, पाकिस्तान का भी है, सबका है। जरा इस पे भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस पे आप क्या सोचते हैं। और ये जो मोदी साहब का दौरा है फ्रांस का, इसको भी कंक्लूड करें और ट्रम्प साहब कैसे एंगेज करेंगे। भारत यहां से चीजें क्रेडिट भारत लेके जाना चाहता है, आप पाकिस्तान से चोरी करके बाहर भागना चाहते हैं। डिफरेंट भारत के साथ आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है, बल्कि बांग्लादेश के साथ भी आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है। आपका कंपैरिजन बनता है सिर्फ अफगानिस्तान के साथ। सब तो पहले एक इस कौम को यह बताएं कि मीर जाफर और मीर सादक किसने लकब दिया था आर्मी का। इनको न्यूट्रल जानवर होता है, जानवर किसने लकब दिया था? आपने दिया था। इनको आपने आज भी इस आर्मी जनरल को जिससे आप बात करना चाहते हैं, आपके कागजों के हिसाब से वो तो रिटायर हो चुका है। दूसरा ये कि आपके कागजों के अंदर तो ये तो जंगल का बादशाह है, आपके कागजों के अंदर तो ये तो जनरल याहिया है, आपके कागजों के अंदर तो ये जनरल डायर है। तो फिर खाते इसको क्यों लिख रहे हैं? क्यों लिख रहे हैं खाते इसको? किस खूबसूरती से आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, और लोग ने चले हुए पैर। मैं यहां अमेरिका में कई ऐसे लोगों को देखता हूं, खान साहब का नाम ले रोना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं खुदा ने एक ही बंदा दिया था पाकिस्तान, वो खुदा दा नाम नौजुबिल्लाह। सब उनकी मोहब्बत है ना। खान साहब मोहब्बत यार को खुदा दा को किरदार देखो उसका यार। लीडर है, नंगे पांव वो चला जाता सऊदी अरब जराबा पा के हाथ में। मैं अगली बारी बिल्कुल नहीं पा के जराबा जानी है, जराबा पाए मैं जुत्ती भी ला के जा, जराबा ला के जा, ये समझ दो बड़ा बड़ा काम है, मैं भी करना है। पर तुहाडे को पीछे मुर्शिद कोई नहीं ना दसन वाला। मैं अपनी जाने ना खांगा बुरका पा ले। चीमा साहब वो जिन्हें असल में इधर हकीकत, चीमा साहब ये जो कॉमेडियन इसके थे ना, बच्चे लौंडे लपाड़े इसके, वो कॉमेडियन टाइप है, मसाले उनको मिलते हैं, अब वो इससे कारोबार कर रहे हैं, डॉलर बना रहे हैं, डॉलर गारंटी करता हूँ चीमा साहब। अगले दिन फवाद चौधरी ने साहब हमारे दोस्त है, आपके भी बड़े बड़ी है फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि उन्हें कहा खान साहब को $100 मिलियन का ना आप पाकिस्तानी यूट्यूबरों को फायदा दे बैठे हैं, जो इमरान खान की सारी दिहाड़ इमरान खान की तारीफा कर दे, सारा दिन इमरान खान की तारीफें कर रहे हैं और पैसे जो है ना वो कमा रहे हैं। तो वो बाकी बात सही है, वो जेल बैग के जो है ना जर्रे मुबादला। आज मेरे मार्क माय वर्ड्स, यही लोग इसके गले का फंदा बनेंगे। यस, बने हुए हैं, बन गया ये, इसके आउट ऑफ इसके कंट्रोल में भी नहीं रहेंगे। इस मुर्शद की सजा इन लोगों के हाथ में। ये जो कॉमेडियन बने हैं ना इस वक्त, चीमा सा स्वाद ले रहे हैं, स्वाद, ये टक्कर के लोग जो है ना ये इसको उड़ा के रख देंगे। टक्कर एक एक करके निकलना पे ना सके सारे कहते मैं आखिरी बंदा हूंगा, मर के जाऊंगा, ये मेरा वतन है, मैं मर जाऊंगा। टक्कर के लोग हैं हम, उड़ रोंदे फिर अमेरिका का वीजा ला बजे, कोई मेरा उत्थे का वीजा ला बजे। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਜਾ ਬਰਗੂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਜੂਤ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ। अच्छा ਉੱਥੇ ਜਲਸੇ ਚ ਕੋਰਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗਰਮ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਜਲਸੇ में नहीं जा रहे, आप ओए ਉੱਥੇ ਜਾਓ यार। आप ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। लेकिन पता नहीं दर हकीकत वैसे मैं बड़ा इससे असेस कर गया हूं, ये आखिरी मैंने देखा है कि इस कौम का कोई हल नहीं जो बिल्कुल। देखिए मैं खान साहब, आपको पता चीमा साहब मैं खुद सपोर्टर था बहुत बड़ा,
हाँ जी, बड़ा। ये मेरे 3.5 साल मैंने उस्मान बुजदार की जब ज़हनी सलाहियत देखी ना चीमा साहब, और महमूद खान जो सूबा सरहद का इनका जो महमूद वसीम अकरम प्लस था, जब मैंने अपनी आंखों से सारा कुछ देखा है ना, मैं इतना खुश था जब वजीर आजम हाउस की BMW गाड़ियां ऑक्शन हुई, जब इन्होंने बहुत। भैंसें बेची, मैं क्या या मेरे मालिक हम पाकिस्तानियों की सुनेंगे। बस उसके बाद जो कि उमर क्या नाम था इनका जो वो दूसरा मिनिस्टर था, फिर मैंने जब देखे वो जो लौंडे लपाड़े मिनिस्ट्रियां बनी उनमें, तो जो कहता हूं आज भी हालत वही है, कोई हल नहीं इस बंदे के पास पाकिस्तान में, इकॉनमी का कोई सोल्यूशन नहीं। इस वक्त भी इनके आसपास जितने लोग हैं, अगर दोबारा हुकूमत में आए बिल्कुल वही करेंगे, उससे ज्यादा अबतर करेंगे पाकिस्तान के साथ। लेकिन इस तरह मुल्क चलते नहीं चीमा साहब, जिस तरह ये चलाने की इनकी सलाहियत है, इस तरह पान का खोखा नहीं चलता, कंट्री किस तरह चलता है। चल चीमा साहब, मैं बल्कि ये क्वेश्चन है मेरा इस वक्त, आज बल्कि मैं ये सोच रहा हूं फ्यूचर में इस पे सर्वे करूं, इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में कौन सा ऐसा पाकिस्तानी लीडर है जो पाकिस्तान को फ्यूचर में कटिंग एज टेक्नोलॉजी में आगे इसको लेके जाने की सलाहियत रखता है? नेम वन। अफसोस कोई। कोई नहीं डॉक्टर साहब, कल्ला मोदी, नरेंद्र मोदी कल्ला हर शहर पंजाबी कहते ने हुंजा फेर गया दिल्ली के अंदर देखेंगे, दिल्ली का इलेक्शन जिस पार्टी का फाउंडर ही अपनी सीट हार गया चीमा साहब, वो तो लेकिन ये कि चीमा साहब बीजेपी डिलीवर कर रही है। 27 साल बाद बीजेपी पावर में आई है दिल्ली में, 27 साल बाद। मैं तो खैर चीमा साहब बीजेपी को, मैं तो खैर इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत, डॉक्टर साहब मैं क्यों नहीं कहने लगे ने, मैं तो बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चीमा साहब मैं लेकिन मेरे बीजेपी में दोस्त बहुत, हाँ वो तो आपके हैं। अगले दिन भी वो आए हुए थे आपके जो राज्यसभा के दोस्त आपके आए हुए थे अभी, वो क्या नाम, सतनाम संधू साहब आए हुए थे, मैं हम उनको मिले भी थे एक दफा उधर। बिल्कुल बीजेपी के बड़े सरकर्दा और बहुत दोस्त हैं बीजेपी के, पूरे अमेरिका के जो हेड हैं, ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। भारत के अंदर बड़े दोस्त हैं जो बीजेपी के लेजिस्लेटर और आई नो दैट, और मैं आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। देखिए ना, उनकी पॉलिसी के साथ एग्री करना ना करना एक अलग बात है, बट व्हाट दे हैव डन फॉर इंडिया, दैट्स अमेजिंग। मैं बार-बार कई दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तान को मोदी साहब चाहिए, ऐसा लीडर चाहिए। मकसद ये था नेशनलिस्ट हो। मोदी साहब का कोई फ्यूचर का प्रोग्राम नहीं है कि वहां से भागकर वो लंदन में या फ्रांस में को अपना माल बना रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बात मुझे अच्छी लगी, आज भी मोदी जो है ना उधर मकसई के अंदर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट को मिला। मैं आज की तबसरा कर रहा था, मैंने कहा मोदी दुनिया में कहीं चाहता है तो वो एलीट से नहीं मिलता, कॉमन मैन से मिलता है, मजदूर से मिलता है। वो एलीट के साथ वो ना रबिंग शोल्डर्स विद द एलीट, उसको पता है कि यार मैं मजदूर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डियास्पोरा से मिलूं, जिससे जिन लोगों ने मुझे एम्पावर किया हुआ है, ना कि मैं आऊं और बड़े बड़े होटल्स में एलीट को मिलके चला जाऊं जिन साड़ी वहां साढ़े लीडर कर देने होटल ऑप्टिक्स का बड़ा ख्याल रखते हैं। और मजे की बात साहब, यहाँ पे भी मोदी साहब आ रहे हैं, मैं गारंटी कर रहा हूँ 2-4 चीजें, अपने ट्रेड की बात करेंगे, अपनी करेंसी की बात करेंगे, यूपीआई की बात करेंगे, डायस्पोरा की बात करेंगे, वीजों की बात करेंगे, और यहाँ पे जो जिन लोगों का वो H1B पे आते हैं लोग, उनके ग्रीन कार्डों की बात करेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ हिज एजेंडा। दोस्तों, कमर चीमा का कहना है कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी लड़ी थी, उसमें सिर्फ आज के भारत के लोग ही नहीं थे, बल्कि आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश के सैनिक भी शामिल थे। लेकिन आज जब भारत इंटरनेशनल मंच पर अपनी ऐतिहासिक भूमिका को हाईलाइट करता है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश इस पर खामोश क्यों रहते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप ना ये कहते हैं कि 1947 के पहले की बात मत किया करो। मतलब ये आपका मसला है, आप किसी भी चीज़ को अपना इतिहास मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं, और इसीलिए अगर वो ब्रिटिश इंडिया के इतिहास को अपनाएंगे तो आपका जो अलग राष्ट्र वाला नैरेटिव है ना, वो कमज़ोर ना पड़ जाए। इसलिए आप उस चीज़ को मानते ही नहीं। आपको लगता है कि भाई हम भारत से पैदा नहीं हुए हैं, समझ रहे हैं? अगर इस चीज़ को आप माने, आप ये माने कि भाई भारत हमारा बड़ा भाई है या हमारा बाप है, तो ये सारी बातें समझ में आती हैं। और रही बात बांग्लादेश की, भाई बांग्लादेश में तो आज़ादी 1971 में मिली थी, तो 1947 का पहले का इतिहास क्या ही रह गया उसका। बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब भारत के ही तो पार्ट रहे हैं।
अगर आप ये बात को मानते हैं या मानने लग जाएं कि हम भारत से अलग हुए हैं, भारत पहले अपना था, आप तो कभी इसका जिक्र ही नहीं करते। आप तो हमेशा यही कहते भाई हमारा अपना देश रहा है, अपना अपना देश। फिर रखो ना भाई अपना देश, कौन तुमसे बोल रहा है? तो अगर आप ये जो बोल रहे हो ना कि क्या कहते हैं इंडिया सब कुछ क्लेम करता है, तो भाई अगर आप ये बोलने को तैयार हो जाओ कि प्री पार्टीशन के पहले भारत और हम सब एक ही थे, अखंड भारत जिसे हम कई बार बोलते हैं, तो फिर जाके थोड़ी बहुत चीज़ें आपको दी भी जाएं, है ना। लेकिन जब आप मानते ही नहीं हैं, आपका तो यही लगता है भाई शुरू से ही पैदा होके आए हैं, शुरू से ही पाकिस्तान था, ये था वो था, तो भाई क्या ही तुम्हारा है, जाके कर लो क्लेम, कर सको तो। नहीं कर सकते ना, इतिहास ही नहीं है तुम्हारा, मानने को तैयार ही नहीं है भाई।